8 घंटे बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राबिते बहाल। ज़राए के मुताबिक रात गए इस्लामाबाद से रवाना हुए और सुबह सवेरे पेशावर अपने घर पहुँच गए। PTI रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक ने अली अमीन गंडापुर की वापसी पहुँचने की तस्दीक कर दी। इससे कबल तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा था, लगता है वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिया है। वफाकी हुकूमत बताए कि अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर से राबिता खत्म हो चुका। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया था। अली अमीन गंडापुर के सिक्योरिटी अमले से भी राबिता नहीं, उनके भी फ़ोन बंद हैं। वज़ीर आला की बाजियाबी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला कर लिया था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने कोई गलत बात की है तो कानून मौजूद है। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, मौलाना नसीम शाह, शाह आहद खटक और साहबजादा हामिद रजा को रात गए पार्लियामेंट हाउस के अंदर हिरासत में लिया गया। ज़राए के मुताबिक आमिर डोगर, मोहम्मद अवैस, अहमद चट्ठा समेत पार्लियामेंट हाउस में रुके तमाम PTI अरकान को हिरासत में ले लिया गया। चेयरमैन PTI समेत कई दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद PTI अरकान असम्बली पीर की शाम से ही पार्लियामेंट हाउस में रुके हुए थे। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर से चेयरमैन PTI गौहर अली खान को गिरफ्तार किया था। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और जुबैर खान को भी पार्लियामेंट से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम का जल्द उमर अयूब और जरताज गुल को भी गिरफ्तार करने का ऐलान। पुलिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी 8 सितंबर को 26 नंबर चुंगी पर बेनज़मी और PTI का जलसा वक्त पर ख़त्म न करने के केस में अमल में आई। शेर अफजल मरवत की गाड़ी को पार्लियामेंट से निकलते हुए रोका गया। वो गाड़ी से ना उतरे, वारंट मांगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमात थाना संजानी समेत 3 थाना में दर्ज किए गए। 28 मुकामी रहनुमा भी मुकदमात में नामजद। मुकदमात जलसा ज़वाबित के खिलाफ फर्जी और रियासत मुखालिफ तकारीर पर दर्ज किए गए हैं। पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमले के इल्ज़ाम में 17 कारकुन गिरफ्तार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने 15 दिन की भड़क मारी थी, एक दिन गुजर गया। ख्वाजा आसिफ ने तंजिया कहा कि सुना है उन्होंने लश्कर लेकर आना था, सारे पहले दिन ही छुप गए, असम्बली से बाहर नहीं आ रहे। सियासी वर्कर हो तो दिलेरी से गिरफ्तारी दो। गिरफ्तारी से पहले PTI के रहनुमा ज़ैन कुरैशी का कहना था कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, हिकमत अमली के तहत पार्लियामेंट में रात रुके हैं। आज हुकूमत ने जुडिशल पैकेज का बिल पेश करना है, हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, इसलिए हिकमत अमली के तहत वो और पार्टी के दीगर अरकान रात पार्लियामेंट में रुके हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि चेयरमैन PTI गौहर अली खान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारी स्पीकर की कमजोरी है। हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पार्टी के गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा करें, केसेस वापस लें। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, जिस तरह गिरफ्तारियां की गईं, पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी है, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। इमरान खान साहब को ये पता था इसके तहत कि पाकिस्तान में कुछ होना है। वो कह रहे हैं मेटिकुलस है, हम उसको नी जग रिएक्शन में नहीं करेंगे, उसको बड़े तरीके से करना है, कंफ्यूज ना करें लोगों को कि हमने जलसे में क्या करना है, प्रोटेस्ट में क्या करना है और लॉन्ग मार्च में क्या करना है। और मैं इस महीने की एंड 30 या फिर संडे समथिंग ऑन दोज लाइन, वो संडे उनके मुंह से निकल गया। वो संडे इत्तफाकन 23 अक्टूबर 2022 बनती है, जो कि अरशद शरीफ के कत्ल का दिन बनता है। ठीक है, तो आप इसमें ये इसके बाद इमरान खान साहब को पता है कि इस मर्डर में मुराद क्या है, किरदार कर रहा है, और फैज़ किया कि उन्होंने फिर मुराद को लीडर अनाउंस किया, आपको याद होगा।
सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्हें यह भी पता था कि इस कत्ल में मुराद सईद और फैज़ हमीद का क्या किरदार है। सेनेटर फैसल वावटा का दावा। अपने दावे के सबूत में एक ऑडियो जीनियस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सुनवा दी। ऑडियो में इमरान खान बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमें एहतजाज और अपने लॉन्ग मार्च को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। हमने बड़ी एहतियात से प्लानिंग की हुई है। हमारे पास अगले इतवार तक का वक्त है। उसके करीब एक एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। फैसल वावटा ने कहा कि बानी पीटीआई जिस इतवार का जिक्र कर रहे हैं वो इतवार 23 अक्टूबर 2022 को आई और उस इतवार कीनिया में सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के अरकानी पार्लियामेंट के एजाज में इशाइये के दौरान बातचीत। कहा, ऐसी नाजेबा जबान के इस्तेमाल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम की इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। कहा, मुल्क को सियासी इस्तेकाम और पॉलिसीज के तसलसल की जरूरत है। मौशी माहिरीन ने सितंबर में अफरात ज़र में मजीद कमी की पेशगोई की है, जो कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क को तरक्की की राह पर लाने के लिए पार्लिमानी जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम मजबूत तर बनाने पर जोर। कहा, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली मुहाज़राई की सियासत के खिलाफ हैं। ऐवान सदर में सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये पर गुफ्तगू। कहा, मुल्क को सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। खिदमात की फराहमी बेहतर बनाने, मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागज़ीर हैं। अवामी फलाह के लिए गिरोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़्म तरीके से काम करना होगा। इशाइये में चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी शिरकत की। ANP के सदर सेनेटर अहमद वली खान, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवर हक काकड़, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान समेत मुल्क की आला सियासी क़यादत की शिरकत। इमरान खान और PTI पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इंसाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सहाफत पे। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ। उन्होंने मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिलआज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलजी करता हूँ। एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी की सारी पार्टियों की तरफ से उनकी नुमाइंदगी करते हुए मेरी तरफ से अली अमीन खान के बिहाफ पे अनकंडीशनल अपॉलजी। बयान अली अमीन का मुआफी बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब ने मांग ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान से जिन सहाफ़ियों की दिल आसारी हुई वो उनसे गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। अली अमीन ने भी अपने बयान पर मुआफ़ी मांगी है। PTI सहाफ़ियों की इज्जत करती है। उमर अयूब ने भी कहा कि वो सहाफ़ियों से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी PTI का लाहौर जाकर रिहा कराने के अली अमीन के बयान को डिसोन कर दिया। कहा, ऐसे रिहा करवाना होता तो पहले ही ये बयान आ जाता। तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहते। अली अमीन ने जो कहा, जलसों में ऐसे बयानात दिए जाते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बानी PTI को भी जो रिलीफ मिलेगा वो अदलिया से ही मिलेगा। तसादुम की तरफ नहीं जाते हैं और तसादुम की तरफ जाना था और ख़ुद रिहा करना होता तो हम पहले इस किस्म की स्टेटमेंट देते। जलसे में जब स्टेटमेंट दी जाती तो वो होता ही रहता है। इस तरह नहीं है कि हम जाएंगे और खुदा न खास्ता कुछ ऐसे इक़दाम करेंगे। हमें जो भी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह अदलिया से मिलेगा। तो आपको कोई जलसा ऐसा नहीं है जिसमें हमारे भी पथराव नहीं किया गया। आप 4 चैनल का कंटेनर पे खड़े होकर कहते हैं कि ये हमें कवरेज दे रहे हैं, बाकी तो उनके दुश्मन बन जाते हैं। बाकियों को आपके वर्कर्स मैंने खुद पत्थर खाए, वो हमें मारने को आ जाते हैं। अनकंडीशनल अपॉलजी। क्या होगा?
कि आपके लीडर्स ऐसी बातें करते हैं तभी वो मीडिया के दुश्मन बने हुए हैं ना। आप कंटेनर पे खड़े होते क्या इनकी रिस्पेक्ट करें? इल्जामात कंटेनर से लगे तो कारकुन मीडिया के दुश्मन हो जाते हैं। पीटीआई का कोई जलसा नहीं जिसमें सहाफियों पर पथराव न हुआ हो। पार्लियामेंट की कार्रवाई का बॉयकॉट करने वाले सहाफियों का बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के सामने एहतजाज। अली अमीन गंडापुर के माफी मांगने तक पीटीआई की कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान। उमर अयूब की यकीन दहानी कराने पर कि अली अमीन गंडापुर भी माफी मांगेंगे, रिपोर्टर्स ने बॉयकॉट खत्म कर दिया। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का माफी मांगने तक गंडापुर की मीडिया कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बयान में कहा कि अली अमीन अपनी सियासी नाकामी का जिम्मेदार मीडिया को न ठहराएं। CPNE ने अली अमीन का रवैया जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी करार दे दिया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने मुतालिबा किया कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि नाज़ेबा अल्फाज पर अली अमीन से बाज़पुर्स करे। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का नाज़ेबा ज़ुबान के इस्तेमाल पर अली अमीन गंडापुर से मुआफ़ी का मुतालिबा। कराची प्रेस क्लब की मजलिस आमला ने अली अमीन गंडापुर के मुआफ़ी मांगने तक कराची में उनकी मीडिया कवरेज के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नासिर हुसैन ने कहा कि बानी PTI भी मीडिया पर बिला जवाज इल्जामात लगाते रहे हैं। वज़ीर आला KP सियासी नाअहलियत छुपाने के लिए सहाफ़ियों पर बरस रहे हैं। APNS का इजहार तशवीश, इश्तियाल अंगेज बयानात की मजम्मत। कहा अली अमीन गंडापुर ने जानबूझकर आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया। PTI क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान से इजहार लाताल्लुक़ी करे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ नहीं सीखा, ये तो फिर धौंस और धमकियों पर उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों और अदलिया को धमकियां काबिले मजम्मत हैं। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाए? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर ने जलसे में बढ़के मारी, इदारों को धमकियां दी, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बानी PTI का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों के खिलाफ बयान से बेखबरी का इजहार। सहाफ़ी के सवाल पर कहा वो तो जेल में हैं, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। नैब तरामीम का सहारा लेने का दिफा करते हुए बानी PTI ने कहा नैब तरामीम अब मुल्क का कानून है। सहाफ़ी ने पूछा मतलब अब आप NRO का फ़ायदा उठा रहे हैं? बानी PTI बोले उनके खिलाफ सारे केसेस झूठे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरामीम का सहारा क्यों लिया? बानी PTI ने जवाब दिया इसको छोड़ें, ये कानूनी मामला है। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म औरत फाउंडेशन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मजम्मत। साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा कायम करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि वज़ीर आला की ज़बान धमकी आमेज थी। औरतों के खिलाफ बात करते हुए अपनी अखलाकी गिरावट का सबूत दिया। उन्होंने नफरत अंगेज तकरीर के जरिए साइबर क्राइम्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, फिलफौर मुकदमा कायम किया जाए। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू में इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ के एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। दावा किया कि PTI कौमी सलामती इदारों के खिलाफ दोबारा 9 मई चाहती है। मजबूत मकासद के लिए मुल्की मफादात के खिलाफ एजेंडे को परवान चढ़ाया जा रहा है। बोले अली अमीन गंडापुर ने कल जलसे में जो घटिया गुफ्तगू की वो दोहरा नहीं सकते। PTI का मकरूह और मुल्क दुश्मन चेहरा सामने रखना है। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पहले तो ये सारा बाग था, नदी तो उधर तो ये बाग है, ये सारा बाग है, ये चेरी है, ये दरख्त सारा दरख्त सारा गया है। ना खेमा है ना रास्ते मास्टर बिल्कुल कुछ नहीं मिला। इनका नुकसान हो गया, हमारा सब कुछ पानी में बह गया। हालिया मानसून बारिश और सैलाबी रेलों से ज़ियारत के हरे भरे बागात उजड़ गए। सेब, चेरी, अंगूर से लदे दरख्त सैलाबी रेलों में बह गए। काश्तकारों और ज़मींदारों को भारी नुकसान। सैलाब से मुतासिरा झलमक्सी के इलाके गंदावा में बिजली सप्लाई मुअत्तल है। शहर में पीने के साफ पानी की किल्लत, शहरियों का बुरा हाल। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के इलाके में दरियाए सिंध का ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए।
महकमा मौसमियात का जदीद रेडार खरीदने का फैसला। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात साहिबजादा खान ने बताया कि 5 फिक्स्ड रेडार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए जाएंगे। महकमा मौसमियात 3 पोर्टेबल सर्वेलेंस रेडार भी खरीदेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 300 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की तनसीब की जाएगी। रेडार खैबर पख्तूनख्वा के शहरों चिराट, डेर इस्माइल खान में नस्ब होंगे। कोयटा, गवादर, लाहौर में भी रेडार नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमरीकी दबाव ईरान पाइपलाइन मुआहिदा पूरा करने नहीं दे रहा। ये पाकिस्तान की बका का मामला है। हम 18 अरब डॉलर्स कहाँ से देंगे? इस वक्त के माली हालात में हम 18 मिलियन भी नहीं दे सकते। अमरीका से डिप्लोमेसी की जाए ताकि वो हमें ये मुआहिदा मुकम्मल करने दें। रवामा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका जाएंगे, उन्हें ये बात ज़रूर करनी चाहिए। ईरान ने बरादर इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से बहुत सब्र किया है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को 2008 या 9 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। ईरान आलमी अदालत जा रहा है तो उसे अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ रहा है। ईरान पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर हर्जाने के लिए पेरिस की सालसी अदालत से रुजू करने का इरादा रखता है। ट्रक वाले को हमने रोका, फिर इशारा किया, ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो फंस गया वहाँ पे, फिर फंस गया तो हम फौरन भागे गाड़ी के छाले मारे इस वजह से रोकने के लिए। वज़ीर आज़म का शालीमार एक्सप्रेस को हादसे से बचाने वाले गेट कीपर को खिराज तहसीन। कहा, मदद अली ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सैकड़ों जिंदगियां बचा लीं। पूरी कौम को मदद अली जमाली पर फख्र है। जुम्मे को नवाब शाह के फाटक पर ट्रक पर उलट गया। मदद अली ने सर झंडी लेकर ट्रेन की जानिब दौड़ लगा दी, जिसे देखकर ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार कम कर दी थी और ट्रेन बड़े हादसे से बच गई थी। सेनेट में जादू टोने की रोकथाम से मुतालिक फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल पेश। सेनेटर समीना मुमताज़ के बिल में कहा गया कि जो शख्स जादू टोना या रूहानी इलाज करे या उसकी तशहीर करे उसे 6 माह से 7 साल तक कैद होगी। जुर्म के मुर्तकिब को 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सजा नाकाबिले ज़मानत होगी। सदर वुज़रा समेत पब्लिक ऑफिस रखने वालों की कम अज़ कम तालीम ग्रेजुएशन होने का आइनी तरमीमी बिल भी सेनेट में पेश कर दिया गया। मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल के मुताबिक इन ओहदों पर मुंतखब शख्स के पास बैचलर्स या इसके बराबर की डिग्री हो। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की रात एहतजाज। नॉर्थ नाजिमाबाद, शाहीन कॉम्प्लेक्स और माड़ेपुर हॉक्सबे रोड शामिल। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक मुतासर शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। बाद में एहतजाज खत्म करा दिए गए। माड़ेपुर एहतजाज पर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बल्दिया में 18 करोड़ 50 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। नादहिंदगान की बिजली मुनक़ता की गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, महंगी बिजली की हुकूमत नेप्रा और बिजली कंपनियों के इत्तेहाद की वजह से है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं है। मुस्तरद शुदा लोग अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। मेयर खुद टैक्स जमा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक के जरिए एक और टैक्स लगवा दिया। रिपब्लिकन सदारती। गजा में खैमा बस्तियों पर इसराइली हमले में 40 अफराद शहीद, 60 अफराद जख्मी। वजनी बमों के इस्तेमाल से महफूज करार दिए गए मवासी टैंक कैंप में 30 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। लाशों की तलाश में मुश्किलात। इसराइली फौज ने पोलियो मुहिम के लिए शिमाली गजा जाने वाली UN अमले को हिरासत में ले लिया। गाड़ियों को बुलडोजरों से नुकसान पहुंचाया। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से शहीद अमरीकी कारकुन का जनाजा। महकमा खारजा का कहना है कि आयशा नूर के कातिल की तहकीकात नहीं कर रहे। नाबलूज के 3 देहात में इसराइली कब्जे के लिए फलस्तीनियों को जगह खाली करने के अहकाम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंटोनियो गुतरेज़ ने कहा कि गजा जैसी अमवात और तबाही कहीं नहीं देखी। गजा में बदतरीन तबाही और अमवात का सिलसिला अब रुकना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी जंगबंदी की हिमायत करेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमिला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा कल होगा। मुबाहिसा रियासत पेंसिल्वेनिया में पाकिस्तानी वक्त बुध की सुबह 6 बजे शुरू होगा, 90 मिनट तक जारी रहेगा। प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों की मकबूलियत 49% है, इसलिए इंतहाई कांटे का मुकाबला मुतवक्किह है।
रुकने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान एल ग्रीन को पाकिस्तान की जानिब से सितारा खिदमत से नवाजा गया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से खुसूसी तकरीब। एल ग्रीन ने कहा कि वो पाकिस्तानी अवाम को अपने ख़ानदान का हिस्सा समझते हैं। अवाम के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के उम्मीदवार रियान अहमद कहते हैं, चांसलर के लिए बानी PTI और दीगर उम्मीदवारों से मैं बेहतर हूँ। दीगर उम्मीदवारों को वो तजर्बा नहीं जो मुझे हासिल है। मकामी और बैनुल अक़वामी मसाइल को बेहतर समझता हूँ। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर बनकर तब्दीली ला सकता हूँ। गवर्नर हाउस सिंध में इथोपियन कल्चरल शो का इनेकाद। इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बाकर ने गवर्नर सिंध को इथोपिया के आला तरीन इथियोप पाकिस्तान फ्रेटर्निटी अवार्ड से नवाजा। इथोपिया के सफ़ीर ने कहा कि उन्होंने कामरान खान टेसूरी को यह अवार्ड दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में आला किरदार पर दिया। डॉक्टर जमाल बाकर ने दो तरफ़ा अवामी ताल्लुकात बेहतर बनाने में गवर्नर सिंध के किरदार की तारीफ़ की। कहा कामरान खान टेसूरी ने फ़ज़ाई राब्ते बेहतर बनाने में भी किरदार अदा किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि इथोपिया का आला तरीन एजाज़ देने पर वो सफ़ीर डॉक्टर जमाल बाकर के शुक्रगुज़ार हैं। पाक इथोपिया दो तरफ़ा ताल्लुकात आज इंतहाई मुस्तहकम हो चुके हैं। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल हन्नान शाहिद ने किए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान खेला जाने वाला पहला मैच भी ड्रॉ हुआ था। कौमी टीम इवेंट में तीसरा मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी। सरगोधा में गैर कानूनी तरीके से बटेर और तीतरों का शिकार। शिकारी स्पीकर से ऊंची आवाज़ में बटेर और तीतर की मसनूई आवाज़ चलाता है, जिसे सुनकर बड़ी तादाद में परिंदे आकर जाल में फंस जाते हैं। इलाका मकीन परेशान कहते हैं इलाके से तीतर बटेर ख़त्म होते जा रहे हैं, सरकार नोटिस ही नहीं ले रही।